करोड़पति नेता बन जाने से जिंदगी का मूल्य नहीं आंका जाता। हमें से कुछ लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, हमें से कुछ लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, मगर याद रखना, अगर आप रातों रात सफल होना चाहते हैं, अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी आत्मा को बेच देना पड़ेगा। बगैर आत्मा को बेचे कोई रातों रात सफल नहीं होता है। बगैर अपनी अंतरात्मा को बेचे, अपने ईमान को बेचे, अपनी न्याय और नीति को बेचे, अपने धर्म और पथ को बेचे, अपने कर्तव्य को बेचे, अपनी इंसानियत और मानवीयता को बेचे, कोई रातों रात करोड़पति नहीं होता है। अगर आप रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को बेच डालो, मगर याद रखना, आत्मा को बेच करके आप ना तो दिन में चैन से बैठ सकोगे और न रात में चैन की नींद सो सकोगे। दुनिया में जिन लोगों ने अपनी आत्मा को, अपने ईमान को, अपने न्याय को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को बेच डाला है, वो लोग न दिन में आराम से बैठ पाते हैं, न रात में चैन की नींद सो पाते हैं। यह जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी के लिए क्या तुम तैयार होगे? निर्णय तुम्हारा अपना होगा। मुनि तरुण सागर केवल वक्तव्य दे सकते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग केवल संबोधन दे सकते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। निर्णय तो तुम्हारा अपना ही काम आएगा। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि जीवन बिकाऊ नहीं है, जीवन मूल्य बिकाऊ नहीं है। जो आदमी चंद रुपयों के लिए, चंद कागजों के लिए, रंगे बिरंगे कागजों के लिए, चंद चांदी और सोने के लिए अपने जीवन को बेच दिया करता है, जीवन के मूल्यों को बेच दिया करता है, जीवन के आदर्शों को बेच दिया करता है, जीवन के अनुभवों, जीवन की तपस्याओं और जीवन के संसाधनों और साधनों को बेच दिया करता है। जीवन मूल्य नहीं है, जीवन मूल्य बिकाऊ नहीं है, जीवन तो अमूल्य है। आदमी की क्या कोई कीमत होती है? ये तो प्रकृति को ईश्वर का एक अद्भुत उपहार है। और जब आप जीवन की कीमत आंकते हैं तो आप ईश्वर प्रदत्त इस उपहार का उपहास करते हैं। इस उपहार का आप उपहास कर रहे होते हैं। यह शरीर एक मंदिर नुमा है, यह शरीर एक झरना है। इस झरने में परमात्मा का जल प्रभावित हो रहा है, उसमें डुबकियां लगाओ, उसमें नहाओ और जीवन को सार्थकता दो, जीवन को पवित्रता दो। दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करना जरूरी है। सुबह सुबह आशीष मिलता है तो जीवन की शुरुआत बेहतर ढंग से हो गई। सुबह आपने प्रार्थना कर ली, सुबह आपने स्मरण कर लिया, सुबह आपने ध्यान कर लिया, सुबह आपने सामायिक कर ली, सुबह आपने प्रार्थना कर ली, सुबह आत्मचिंतन कर लिया, सुबह आपने आत्म मनन कर लिया, तो समझना आपने अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से कर ली। और यह नहीं हुआ तो गई भैंस पानी में। इस भैंस को कोई नहीं बचा सकता। ये भैंस पानी में जाएगी, ये भैंस और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम्हारा मन ही वो भैंस है। और भैंस पानी में चली गई तो वो दिन भी बेकार हो गया, वो रात भी बेकार हो गई, और इस तरह से एक जीवन भी समझ लो कि वो बेकार हो जाता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि जीवन को इस तरह से जीना है। सत्संग में आकर के जब आप जिएंगे तो सत्संग वो झरना है जहां कुछ लोग प्यास बुझाते हैं। सत्संग वो झरना है जहां कुछ लोग घूंट दो घूंट पानी पीते हैं। सत्संग वो झरना है जहां कुछ लोग सिर्फ कुल्ला करके चले जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि सत्संग में, धर्म ध्यान में डुबकियां लगाओ, गहरे जाओ। गहरे जाओगे तो अवतार मोती मिलेंगे। वो जीवन की असली संपदा होगी, वो जीवन की असली सच्चाई होगी। जिंदगी को गहराई में जाके हासिल किया जाता है, ऊपर ऊपर जाकर के जिंदगी के तजुर्बे नहीं मिलेंगे, जिंदगी के अनुभव नहीं मिलेंगे। बहुत गहरे जाना पड़ेगा, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग के झरने में, इसलिए इस धर्म ध्यान के झरने में, इसलिए जीवन की सफलताओं के झरने में, इसलिए इस पूजा और प्रार्थना के झरने में डुबकियां लगाओ। कुछ लोग इस झरने में डुबकियां लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक घूंट पी लेते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी प्यास बुझा लेते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कुल्ला करके चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दूर से देखते ही देखते आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? कहते हैं ना, घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, उसे पानी भी दिखा सकते हो, मगर पिला नहीं सकते।
मुनि तरुण सागर जैसे लोग तुम्हें नदी के पास तक ले आए हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग तुम्हें नदी तक बुला लाए हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग तुम्हें नदी तक ले आए हैं, तुम्हें पानी भी दिखा रहे हैं। पीने का काम तो तुम्हारा ही होगा। मैं जबरदस्ती पिला नहीं सकता, मैं जबरदस्ती पिला नहीं सकता। पीने का तो तुम्हें ही उपक्रम करना पड़ेगा। पीने का पुरुषार्थ, पीने का प्रयत्न, पीने की साधना तो तुम्हें ही करना पड़ेगी। तो मेरा ये पसीना बहाना सार्थक हो जाएगा। ये पसीना बहाना तभी सार्थक होगा जब आप जीवन में कुछ करने के लिए तैयार होगे, जीवन में जब कुछ अर्जित करने के लिए तैयार होगे, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर, धर्म ध्यान के मार्ग पर, ईश्वर के पथ पर, सफलता के पथ पर आप बढ़ने के लिए प्रयास करोगे तो जीवन में सार्थकता होगी, जीवन में उपलब्धि होगी, जीवन का अपना मूल्य होगा, जीवन की अपनी अर्थवत्ता होगी, जीवन का अपना अनुभव होगा, जीवन का अपना तजुर्बा होगा, जीवन की अपनी सच्चाई होगी। और उस सच्चाई के खातिर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। संतों को पसीना केवल इसीलिए बहाना पड़ते हैं कि वो मेहनत की खाते हैं। ये पसीना बहाना, ये पसीना नहीं, इस पसीने में गंधोदक की पवित्रता है, इस पसीने में गंधोदक की शुद्धता है, इस पसीने में गंधोदक का मूल्य है। जब आदमी बिन पसीने की खाता है तो वो पाप की खाता है। मेहनत की खाना पुण्य की खाना है, पसीने की कमाई पुण्य की कमाई है। हमें से कुछ लोग मेहनत करने के लिए राजी ही नहीं है। फिर एक बार निवेदन कर दूं, फिर एक बार गुजारिश कर दूं कि निवेदन किया जाना चाहिए, दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करे, धर्म ध्यान से करे, प्रभु को धन्यवाद दे करके करे, ईश्वर की अर्चना के साथ करे, ईश्वर को नमन के साथ करे, एक अच्छे संकल्प के साथ करे, एक अच्छे विचार को पढ़ करके करे, एक अच्छे साहित्य को पढ़ करके करे, एक अच्छे संकल्प के साथ करे, बड़ों का शुभाशीष लेकर के करे, छोटों को शुभकामनाएं दे करके करे। और याद रखना, एक जीवन का फार्मूला दे रहा हूं, अगर आपने दिन को संभाल लिया तो रात अपने आप संभल जाएगी, और जिसने रात को संभाल लिया उसका दिन अपने आप संभल जाएगा, और जिसके दिन और रात दोनों संभल जाते हैं उसकी जिंदगी स्वतः संभल जाया करती है। इसलिए दिन को संभालने की शुरुआत करो। अगर दिन संभल गया तो रात संभल ही जाएगी, रात संभल गया तो जीवन संभलने में कारण बन जाएगा। दिन को सुधारो, रात सुधरेगी, रात को सुधारो, दिन सुधरेगा, दिन और रात दोनों सुधर गए तो क्रांति